नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में अपन ने कल के वीडियो में संख्या पद्धति टॉपिक में बीजगणितीय आधार पर जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। आज के वीडियो में अपन बड़ी संख्या छोटी संख्या पर जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए, संख्या पद्धति के अंदर आपका एक टॉपिक होता है 5 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात करते हैं। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या होती क्या है? यदि मैं आपको पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 बार 9, 99। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 999। 4 अंक की क्या हो जाती है आपकी? 4 बार 9। मतलब जितने भी अंक की आपको बड़ी संख्या पूछे आप उतने बार 9 लिखते हुए चलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं छोटी संख्या की। तो देखिए, छोटी संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ये एक अंक की बात कर रहे हैं। 2 अंक की अगर बात करते हैं तो 2 अंक में क्या हो जाएगा आपका? 10। 3 अंक की बात करते हैं तो 3 अंक में क्या हो जाएगा? 100। 4 अंक में कितना हो जाएगा? 1000। ये तो आपने देखा कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है। अब एग्जाम में इसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका होगा वह 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो? 5 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके पास में है कि 2 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए, ये प्रश्न है आपके पास में, पूछना चाह रहा है अपने को। प्रश्न समझ लिए पहले आप कि 2 अंक की, मुझे केवल 2 अंक की संख्या चाहिए। 2 अंक की और कौन सी? बड़ी से बड़ी। अब देखिए, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है? 99। सबसे बड़ी क्या है? 99। तो 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो काय से पूर्णतः विभक्त हो? 5 से। तो देखिए, 99 सबसे बड़ी संख्या है। 99 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो पूरा का पूरा भाग जाता है क्या? पूर्ण विभक्त होती है क्या? नहीं होती है। तो आपको क्या करना है? ऐसी संख्या बतानी है 2 अंक की जो सबसे बड़ी हो और उसको 5 से पूरा का पूरा भाग जाए। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर किस फॉर्म में निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर लिखा है 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कितने अंकों की? 2 अंक की। कौन सी पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 99। ये अपन ने ले ली। अब संख्या क्या होगी जो काय से विभक्त हो? 5 से विभक्त हो। तो आप इस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए। जो यहाँ पर दिया होगा वही आपको लेकर चलना होगा। ठीक है, अब आपने क्या करा? इसको 5 से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, चलो करिए 5 से डिवाइड। तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ? 4। ये 9 उतरेंगे। ठीक है, अब 5 नाम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 45। कितना हो जाएगा? 45। कितना बच रहा है यहाँ पर? 4। आपका शेषफल बचेगा। तो शेषफल क्या बच गया आपके पास में? 4 बच गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे आपको क्या करना? मैंने आपको बताया था क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए वाला कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि जोड़ा जाए के लिए जब भी प्रश्न आता है तो भाजक में से शेषफल को माइनस करना है, उसके बाद में जो बचता है वो आपका जोड़ा जाए होता है। घटाया जाए के लिए अगर बात करी थी अपन ने, तो जो आपका शेषफल होता है वही का वही आपका उत्तर होता है। अपन ने कल ये चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर भी आपको घटाया जाए और जोड़ा जाए वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना रहेगा। अब देखिए, उसने क्या पूछा है कि 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। इतना क्लियर हो रहा है? तो देखिए, मेरे पास में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 99 हो गई। ठीक है, समझते चलिए 99 हो गई। अब मेरे पास में 2 केस होते हैं
एक केस होता है आपका जोड़ा जाए और एक केस होता है आपका घटाया जाए। ठीक है, एक केस होता है आपका जोड़ा जाए, एक केस होता है आपका घटाया जाए। यदि मैं बड़ी संख्या वाले कॉन्सेप्ट में जोड़ा जाए वाला केस अप्लाई करता हो, मान लीजिए आपने 99 में एक जोड़ा, 99 में एक जोड़ा तो कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो ये कितने अंकों में परिवर्तित हो गया? ये 3 अंकों में परिवर्तित हो गया। परंतु अपने को उसने क्या पूछा है कि 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आप जोड़ा जाए वाला केस अप्लाई करोगे क्या? नहीं। यहाँ पर आप जोड़ा जाए वाला केस अप्लाई करोगे क्या? नहीं, क्योंकि जोड़ने पर मेरी संख्या 3 अंकों में परिवर्तित हो जा रही है, जो कि गलत है, और अपने को उसने 2 अंक की ही संख्या पूछी है। परंतु यदि मैं 99 में से एक भी घटाता हूँ, 99 में से 1, 2, 3 अगर कुछ भी घटाता हो, तो घटाने के बाद देखिए, मान लीजिए आपने 1 घटाया तो कितना हो जा रहा है 98, मतलब मुझे 2 अंक की संख्या मिल रही है, 2 अंक की संख्या मिल रही है। तो इससे क्या हुआ? इससे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी रहेगी कि जब भी बड़ी संख्या के लिए प्रश्न आता है, जब भी बड़ी संख्या के लिए प्रश्न आता है, तो हमेशा, ठीक है, तो हमेशा घटाया जाए वाला केस अप्लाई करोगे। कौन सा केस लगाओगे? घटाया जाए वाला केस अप्लाई करोगे, घटाया जाए वाला केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब घटाया जाए वाला केस कैसे अप्लाई करना है? तो आप क्या करोगे, इस 99 में से इस 4 को डायरेक्ट क्या करते हो? घटा देते हो। तो इस 99 में से इस 4 को अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 95। देख लीजिए, 95 आपकी वह संख्या है जो 95 आपकी वह संख्या है, 2 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। समझ में आया होगा सभी को ये प्रश्न? ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन अभी। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्रश्न बड़ी संख्या के लिए आता है, बड़ी संख्या के लिए आता है, तो उस समय आपको कौन सा केस अप्लाई करना है? घटाया जाए वाला। जब भी आपका प्रश्न बड़ी संख्या के लिए पूछा जाए तो आपको कौन सा केस अप्लाई करना है? घटाया जाए वाला। ठीक है, अब इसी प्रश्नों को अपन चेंज कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या बढ़ाते चल रहे हैं अपन, पहले 2 अंक का देखा, फिर 3 अंक का देखेंगे, फिर 4 अंक का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 अंक का पूछ रहा है, तो वह 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 999 हो जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अब वह किससे विभक्त होना चाहिए? वो किससे विभक्त होना चाहिए? 12 से। किससे विभक्त होना चाहिए? 12 से। तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी संख्या को 12 से भाग दे दोगे। चलिए, दे दीजिए भाग। तो देखिए, 12 की पढ़ाई में 99 नहीं आता है, तो क्या होता है? 12 × 96, कितना बचेगा? यहाँ 3 बचा, 9। ठीक है, 12 × 36, कितना बचेगा? यहाँ 3 बचेगा। शेषफल कितना बचा? 3 बचा। अब आपको 3 अंक की कौन सी संख्या पूछी है उसने? बड़ी से बड़ी। तो कौन सा केस अप्लाई करोगे? घटाया जाए वाला केस अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखिए, आप 999 में से क्या माइनस कर दोगे? 3 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 996। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 996। क्लियर हुआ? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 996। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, प्रश्न देखिए कितने सिंपल और कितने फटाफट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में यही चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो। कैसे विभक्त हो? 15 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, चलिए क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेना। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी?
4 बार 9, ठीक है, ये ले लिया। इसको किससे डिवाइड करोगे? 15 से डिवाइड करोगे। बोलिए 15 छन 90, ठीक, कितना बचेगा? 9, फिर ये 9 उतरेगा, फिर 15 छन कितना हो जाएगा? 90, फिर कितना उतरेगा? 9, फिर ये 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 15 छन कितना हो गया? 90, फिर कितना बचेगा? ठीक। अब देखिए कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या। कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो 4 9 आपने लिया है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो ली है, उसमें से जो शेषफल बचेगा, कौन सा केस लगाओगे? हमेशा घटाया जाए। तो घटाया जाए में क्या शेषफल ही आप घटा देते हो, तो आप क्या करोगे? इसमें से सीधा 9 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका? 9 9 9 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से अगर 5 अंक वाली संख्या पूछे तो वही प्रोसेस बढ़ानी है, 6 अंक वाली पूछे तो प्रोसेस वही बढ़ानी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न आपका जो छोटी संख्या के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो छोटी संख्या के लिए पूछा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन छोटी संख्या से बात करते हैं कि वह 2 अंकों की छोटी से छोटी ठीक है। प्रश्न मैंने चेंज कर दिया, अभी अपन काय के लिए चल रहा है? अभी छोटी संख्या के लिए चल रहा है। वह 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। कैसे विभक्त हो? 3 से विभक्त हो। तो आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी छोटी संख्या के लिए प्रश्न आए, तो हमेशा कौन सा केस यूज करोगे? जोड़ा जाए वाला केस यूज करेंगे। सभी को क्लियर हो रहा है? ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि जब भी छोटी संख्या के लिए प्रश्न आए तो हमेशा जोड़ा जाए वाला केस अप्लाई करोगे। अब जोड़ा जाए वाला केस क्या था आपका? तो जोड़ा जाए वाला केस के अंदर क्या था? आप भाजक में से शेषफल को माइनस करते थे और जो प्राप्त होता था वह आपका आंसर होता था। भाजक में से आप शेषफल को प्राप्त करते थे और जो बचता था वही आपका क्या होता था? आंसर होता था। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए, है ना। वह जब भी छोटी संख्या के लिए प्रश्न आए तो हमेशा आप क्या करोगे? कौन सा केस यूज करोगे? जोड़ा जाए वाला केस यूज करोगे। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा कि वह 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी? 10। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। फिर आपको क्या करना है? इस 10 को किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। चलिए बोलिए 3 तिया कितना हो गया? 9। कितना बचेगा शेषफल? 1। पॉइंट में निकालना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब शेषफल क्या बचा? 1। अब देखिए 10 तो आपकी सबसे छोटी संख्या है जो 2 अंक की है, परंतु वह 3 से पूर्णतः विभक्त होती है क्या? नहीं होती है। तो अब आपको क्या करना है? ऐसी संख्या बनानी है जो 3 के पहाड़े में आती हो और केवल 2 अंक की सबसे छोटी होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? अब कौन सा केस यूज करोगे? जोड़ा जाए वाला केस यूज करोगे। कौन सा केस यूज करोगे? जोड़ा जाए। अब जोड़ा जाए वाला केस आपका क्या होता था? तो आप क्या करते थे? भाजक माइनस शेषफल करते थे और वही आपका आंसर होता था पिछले प्रश्न में। तो यहाँ पर भाजक कितना है? 3। शेषफल कितना है? 1। तो आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब आपको उसने अंक पूछा है। क्या पूछा है? 2 अंकों की छोटी संख्या पूछा है। तो देखिए ये जो पहला आपने जो 10 लिया था, 10 में इस 2 को आप जोड़ दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको,
पर एक बार आप प्रोसेस समझ में आ जाइए आपको, तो आप प्रश्न इजीली कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले अपन ने 2 अंक की छोटी संख्या लिया, उसको इस 3 से विभक्त किया, कुछ शेषफल प्राप्त हुआ। शेषफल को आपने क्या करा, भाजक में से माइनस करा, फिर आपके पास में संख्या प्राप्त हो गई 2। ठीक है, संख्या क्या प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई, और इस 2 को इस 2 अंकों वाली संख्या के अंदर आपने क्या करा, जोड़ दिया। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, 12। आंसर क्या आ चुका है आपके पास में, 12। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। आप नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हो तो एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आपको पूछा जाए आप उसको कर दोगे। ठीक है, अब देख लीजिए, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो। अब बताइए क्या करोगे। सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। क्या होती है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 100। ठीक है, क्या होती है, 100। 100 को किससे भाग दोगे, 15 से। बोलिए 15 छंग कितना होता है, 90। कितना बचेगा, 10। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस भाजक में से इस शेषफल को माइनस करना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, तो भाजक कितना है अपने पास में, 15। शेषफल कितना है, 10। ठीक है, यहाँ दर्शा देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं भाजक और इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो अब 15 में से 10 अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 15 में से 10 माइनस करा आपने, क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब बोलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये 100 जो आपका 3 अंक की संख्या थी उसमें इस 5 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 105। 105 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अपन अंक उठा रहे हैं, उसको जो संख्या से पूर्णतः विभक्त का पूछा है उससे भाग देते हुए चल रहे हैं, और केस देख रहे हैं कि जोड़ा जाए लगेगा कि घटाया जाए लगा। अगर संख्या बड़ी आती है, बड़ी संख्या के लिए प्रश्न पूछता है तो हमेशा घटाया जाए वाला केस यूज़ करोगे, और यदि प्रश्न आपका छोटी संख्या के लिए पूछा जाए तो हमेशा कौन सा केस यूज़ करोगे, जोड़ा जाए वाला केस यूज़ करोगे। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। कैसे विभक्त हो, 13 से। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। आपको कौन सी संख्या पूछा है उसने, कितने अंकों की, 4 अंकों की, और किससे विभक्त होना चाहिए, 13 से। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लोगे, उसको किससे डिवाइड करोगे, इस 13 से। ठीक है, बोलिए 13 के पाड़े में 100 आते क्या, 13 साते कितना हो जाएगा, 91। 13 साते कितना हो जाएगा, 91। कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ हो गया आपका 90। 13 छंग कितना हो जाएगा आपका, 78। देखिए 7 बार जाएगा तो 91 आया। 100 में से 91 माइनस अगर किया आपने तो 9 बचेगा, 0 उतरेगा 90, तो 13 छंग 78 हो जाएगा। अब बोलिए कितना बचेगा यहाँ, तो यहाँ 2 और इसको वापस दिया तो 12। कितना बचा आपका, 12 बचा। ठीक है, अब आपके पास में शेषफल क्या बचा है, 12। ये शेषफल कितना हो गया, 12। भाजक कितना हो गया है आपके पास में, 13। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, भाजक में से काय को माइनस करना है, शेषफल को। भाजक में से आपको किसको माइनस करना है, शेषफल को। इधर देखिए भाजक कितना है आपका, 13, शेषफल कितना है, 12, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इस 1 को क्या करोगे, तो 4 अंक की संख्या में क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 1 2 3 प्लस का 1,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1001। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1001। क्लियर हो रहा है? यह अपन ने संख्या पद्धति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्न के बारे में अपन ने अभी चर्चा करी। क्लियर हुआ सभी को? चलिए ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 36 शेषफल प्राप्त होता है। यदि वही संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, एक बार प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा गया हुआ है। पढ़ लिया सभी ने? चलिए, क्या प्रश्न है? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है। कोई संख्या है आपकी, अब संख्या आपके पास में दी हुई नहीं है, तो कोई संख्या है, उस संख्या को यदि 136 से भाग देते हो तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी देखिए, फिर आप ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। कोई संख्या x मानी, अब इस x को 36 से भाग दे रहे हो, सॉरी 136 से भाग दे रहे हैं अपन। कोई संख्या है, इसको 136 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त हो रहा है? 36 शेषफल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 36 शेषफल प्राप्त हो रहा है। यदि वही संख्या को, यही संख्या जो आपने संख्या मानी है, यही संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या बोलना है क्वेश्चन का? कि कोई संख्या है आपकी, यदि उसको 136 से भाग देते हैं तो 36 शेषफल प्राप्त होता है, परंतु उसी संख्या को यदि 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में पहला शेषफल प्राप्त हो रहा है 36, उसको इस 17 से भाग देना है। क्या करना है? जो यहाँ वाली जो संख्या है आपकी, पहला जो शेषफल है, उसको इस भाजक से भाग देना है। अब इस फॉर्म में लिख लीजिए और डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अब कैसे डिवाइड करोगे? तो इस 36 को आप क्या कर रहे हो? कैसे डिवाइड कर रहे हो? 17 से। ठीक है, तो बोलिए 17 दोनों कितना हो जाएगा? 34। 17 दोनों कितना हो गया? 34। तो ये 2 बच रहा है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया क्या करना है? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है। यदि वही संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन का पैटर्न यही का यही है, बस यहाँ पर आपकी जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आपको इस फॉर्म में लिख लेना है और इस 36 को इस 17 से डिवाइड करना है। जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए इसी के अंदर आप प्रश्न को चेंज करते हैं।
किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होते हैं यदि वही संख्या को 25 से भाग दे। चलो थोड़ा बढ़ा दो इसको। वही संख्या को 15 से भाग दे, वही संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। प्रश्न सभी को क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया 195, यहाँ 47 और यहाँ पर 15। अब बोलिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या करोगे आप? तो किसी संख्या को 195 से भाग देने पर क्या बच रहा है? 47 शेषफल प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 और कितना बचेगा यहाँ 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? आपको यहाँ वाला जो शेषफल पहला वाला जो बच रहा है उसको जो दूसरा जो भाजक आप बना रहे हो उससे आपको डिवाइड करना है और जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल और केवल खुद से विभक्त हो। ऐसी संख्या है जो केवल और केवल खुद से विभक्त हो। खुद से विभक्त का मतलब क्या होता है? मतलब आप 5 को 5 से भाग दे सकते हो, 3 को 3 से भाग दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ 10 को आप 2 से भी भाग दे सकते हो, 5 से भी भाग दे सकते हो। तो ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभक्त हो। क्या हो? स्वयं से विभक्त हो, स्वयं से विभक्त हो। अब देखिए स्वयं से विभक्त हो। अब अगला प्रश्न आपका बन के आता है इसके अंदर कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। अब 2 गुणनखंड कौन से हो सकते हैं? तो एक तो आपकी संख्या होगी, जो संख्या आप ले रहे हो वो संख्या होगी, और एक होगा। एक से तो किसी भी संख्या को भाग जाता है ना, तो एक होगा और आपका क्या होगा? वो संख्या खुद होगी। अब अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या देखिए सबसे पहले होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19 और ये आपके आगे बढ़ती चलती है। और अब देखिए 2 ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है। 2 एकम 2 खत्म हो गया। 3 एकम 3 ये भी खत्म हो गया। 5 एकम 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। यदि मैं बात करूं 10 आपका अभाज्य है क्या? अभाज्य, जिसको भाग नहीं जाता है। तो 10 अभाज्य है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 को तो 2 से भी भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है। 12 अभाज्य है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 को 2 से भी भाग जाता है, 12 को 3 से भी भाग जाता है, 12 को 6 से भी भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं बात करूँ 95, तो 95 अभाज्य है क्या? नहीं है, क्योंकि इसको 5 से भाग जाता है। इकाई के स्थान पर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो आपको अभाज्य समझ में आया होगा कि अभाज्य होता क्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी? हमेशा 2 होगी। ठीक है। अब इस पे प्रश्न रहेगा, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे छोटी सम। कौन सी संख्या? सम अभाज्य संख्या। तो देखिए स्टार्टिंग तो 2 से हो रहा है, 2, 3, 5, और सबसे छोटा सम कौन सा चाहिए? सम अभाज्य क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 2 ही है। 3 तो विषम में आ रहा है, तो 3 तो लोगे नहीं आप, तो क्या होगा? 2 होगा। अगर बात करो मैं सबसे छोटी विषम अभाज्य की, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य की बात करें तो आप मुझे बताइए विषम अभाज्य में क्या मिल रहा है? सबसे छोटा
3 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपके अभाज्य संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है। तो स्वयं से जो विभक्त होती है वो अभाज्य संख्या होती है। केवल अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो संख्या और स्वयं संख्या होगी और एक होगा। अभाज्य संख्या आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 चलती रहेगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कि 4 ऑप्शन आपके पास में आते हैं अभाज्य संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे आप उसको फाइंड आउट करते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको अभाज्य संख्या बतानी होती है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए प्रश्न आपके पास में रहेगा, निम्न में से अभाज्य संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपके पास में, निम्न में से अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले 36 दे दिया, फिर दूसरा दे दिया आपके पास में 96, फिर तीसरा दे दिया 95 और चौथा दे देगा आपके पास में 71। अब 4 ऑप्शन दिया है, 36 है, 96 है, 95, 71 है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर भी आपको नियम, जो विभाजन के नियम है उसकी सहायता से आप अभाज्य संख्या को निकाल सकते हो। अब विभाजन के नियम आपको अप्लाई करना है, 2, 3, 4 आपको मैंने नियम लिखवा चुका हूँ। अब देखिए, तो जब भी ऑप्शन रहे आपके पास में और आपको अभाज्य संख्या निकालनी हो तो इसकी प्रोसेस क्या है, उस संख्या को निकालने के लिए प्रोसेस क्या है? तो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 96। ठीक है, चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 96। तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या दिख रही है? 96। ठीक है, अब इस 96 जो आपके पास में दिख रहा है, जो 96 दिख रहा है, ये कौन सी संख्या के वर्ग के आसपास है? ये जो 96 बड़ी संख्या दिख रही है चारों ऑप्शन में, वो कौन सी संख्या के वर्ग के आसपास है? तो देखिए नाम 81, 10 का आ जाएगा तो 100, मतलब ये लगभग 10 के वर्ग के आसपास है। किसके आसपास है? 10 के वर्ग के आसपास है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या को देखिए, वह बड़ी संख्या किसके वर्ग के आसपास है उसको देख लीजिए। इतना आपने देख लिया। अब आगे आपको बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, जो संख्या आप देख रहे हो कि जिसके वर्ग के आसपास आपको संख्या मिल रही है, इस संख्या के नीचे की ओर, इस संख्या के नीचे की ओर सभी अभाज्य संख्या ले लीजिए। तो देखिए 10 के नीचे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। 10 अभाज्य होगी क्या? नहीं, तो ये तो छोड़ दोगे आप। 2, 3, 5, 7। फिर आपको क्या करना है, देखिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। फिर आपको इन्हीं संख्या से इनको भाग दे के देखना है। अब देखिए 11 तक तो आपके पास में नियम भी होते हैं, तो आप इनके नियम लगाकर यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या आपकी काय से विभक्त होती है? 2 से विभक्त होती है। तो देखिए इसके इकाई के स्थान पर 6 है, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों संख्या तो 2 से विभक्त हो गई। विभक्त हो गई मतलब इन दोनों संख्या को 2 से भाग गया, तो ये अभाज्य है कि नहीं है? नहीं, ये भाज्य है। भाज्य का मतलब उसको भाग गया, और अभाज्य मतलब जिसको भाग नहीं गया। तो ये दोनों तो हट गए ऑप्शन से। अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 का नियम आपने अप्लाई करके देख लिया। अब काय का करोगे? 3 का। 3 का नियम क्या होता था कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 9 और 5 कितना हो गया? 14। 3 का गुणज 14 नहीं है। 7 और 1 कितना हो गया? 8। ये भी आपका 9 का गुणज नहीं है। तो 3 का ऑप्शन तो हट गया। 3 से कोई भी संख्या विभक्त नहीं हो रही। अब करते 5 से। 5 का क्या होता था कि दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो।
देखो जिस किसी को भी नियम में कंफ्यूजन हो रहा है वो वीडियो नंबर फर्स्ट देख ले, वहां से आपको विभाजन के नियम और क्लियर हो जाएगा। तो 5 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के अंतिम स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या कैसे विभक्त होती है, 5 से। तो देखिए यहाँ तो 5 से दिख ही रहा है, तो ये 5 से विभक्त हो गई। अब आ गया 71, ठीक है। अब 71 को 5 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 71। 71 क्या हो जाएगा, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 71 क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आया ऑप्शन से किस तरीके से अभाज्य संख्या को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभक्त हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या चेक करने के लिए यदि प्रश्न आता है तो ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या किसके वर्ग के आसपास है वो देखना है। जिस संख्या के वर्ग के आसपास संख्या मिली है उसके नीचे की सभी अभाज्य संख्या लेना है और उन अभाज्य संख्या से ही आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है। क्लियर हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।